लोधी वर्सेस लोधी एंड स्पेशल में आपका स्वागत है। और विषय का नाम कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कैसा नाम है, लेकिन सच्चाई यही है कि कई दफा जब सियासत में जातिवाद ज्यादा चल जाए या जातियों की राजनीति हो या जाति के बल पर पार्टी अपना भविष्य तय करे तो फिर लोधी वर्सेस लोधी हो जाता। बात करें दमोह की। दमोह में उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले एक बार फिर दमोह का दंगल सजने लगा है। इस दंगल में कौन दिखाई देगा, तो अभी जो नए चेहरे सामने आ रहे हैं, एक नया परिवर्तन देखने को मिला। अवधेश प्रताप सिंह जो भारतीय जनता पार्टी में रहा करते थे, प्रहलाद पटेल के बड़े नजदीकी है, जयंत मलैया के बड़े नजदीकी है, और जो राहुल लोधी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में होंगे उनके भी बड़े नजदीकी थे, लेकिन बीच में छोड़कर अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के निशान पर हो सकता है कि चुनाव मैदान में दिखाई दे, क्योंकि टिकट तो जब तक किसी का घोषित ना हो जाए तब तक यही कहा जाता है कि फलाना व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा होगा कि लोधी वर्सेस लोधी होगा, और जब चुनाव के मैदान में दोनों सीना तान कर चल रहे होंगे तो किसका बटन टूटेगा यह भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सीना दोनों के चौड़े होने वाले हैं। बात लोधी वर्सेस लोधी की होगी तो ये चेहरा देखिएगा आप, अवधेश प्रताप सिंह है, लगातार भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं और जुड़े रहे। और 1984 से जयंत मलैया से लगातार चुनाव मैदान में रहे हैं और जुड़े रहे। उसके बाद यहां से यदि हम यहां का चुनावी समीकरण देख लें कि किस तरह यहां, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी से यहां से जयंत मलैया चुनाव जीते, लेकिन पिछली दफा राहुल लोधी कांग्रेस के निशान पर यहां से चुनाव जीत गए। बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और वेयर हाउसिंग बोर्ड के वो चेयरमैन बन गए। अब एक बार फिर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव मैदान में हो सकते हैं और दूसरी तरफ अवधेश प्रताप सिंह होंगे। तो कैसा होगा मुकाबला? मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रीतम सिंह लोधी जोड़ रहे हैं, जिलाध्यक्ष, और साथ ही अजय टंडन जी रहेंगे जिलाध्यक्ष कांग्रेस के, और स्टूडियो में मौजूद रहेंगे मेरे साथ सुनील श्रीवास्तव जी, हमारे एडिटर इन चीफ। इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, लोधी वर्सेस लोधी। प्रीतम जी, चुनाव की तारीख तो अभी तय नहीं हुई है कि कब चुनाव होंगे वहां पर, लेकिन आप लोग तैयारी में लगे। एक बड़ी सौगात भी दी है आपकी सरकार ने। लंबे समय से आप मांग कर रहे थे वहां पर कि मेडिकल कॉलेज खुल जाए, तो कल मेडिकल कॉलेज की परमिशन भी वहां पर मिल गई है। पर इस परमिशन के साथ में आपके साथ का एक व्यक्ति अवधेश प्रताप सिंह कांग्रेस की तरफ चला गया और हो सकता है वो आपके सामने खड़े हो जाए। प्रीतम जी, आपसे सवाल था मेरा सवाल सुन पाए आप? चलिए, सुनील श्रीवास्तव मेरे साथ हैं। सुनील जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह की चीजें दिखाई दे रही है, अब दमोह का दंगल सजने लगा है, लेकिन इस सजने में अवधेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिए, तो क्या कांग्रेस भी मानने वाली नहीं है? देखिए मनोज जी, हम लोगों ने जो उपचुनाव हुआ अभी 28 विधानसभा सीटों पर, उसमें भी देखा कि कई ऐसे चेहरे रहे कि जो 2018 का चुनाव दोनों पार्टी में अलग अलग पार्टियों से लड़े हैं, कोई बीजेपी से कोई कांग्रेस से, लेकिन जब उपचुनाव हुए तो तस्वीर बदल गई, पार्टियां बदल गई, चेहरे वही रहे। तो कमोबेश दमोह में भी ऐसी स्थिति बनने की अब नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से लोधी वर्सेस लोधी होने की उम्मीद है, और एक समीकरण ये भी लगाया जा रहा है क्योंकि शिवराज जी लगातार जयंत मलैया जी को मनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। जयंत मलैया जी नाराज हैं, उनको वो लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि राहुल लोधी जयंत मलैया को चुनाव हराकर कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे दमोह से। तो वो चाहते हैं कि राहुल लोधी को यहां पर वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष राज्य सरकार ने बना दिया है। तो इसके बाद जयंत मलैया को कहीं ना कहीं सरकार को उपकृत करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री रहे हैं। तो इसलिए जयंत मलैया की भी उम्मीदें हैं। हालांकि अवधेश प्रताप की जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, लंबे समय तक जयंत मलैया के सुनील जी, हम आ रहे हैं, अपन लोग अभी चर्चा करेंगे इस विषय पर। प्रीतम लोधी जुड़ गए, जरा उनसे बात कर लेते हैं। प्रीतम जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी। मेरा आपसे सवाल यही था कि पिछली दफा जयंत मलैया जी वहां से चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, और अब वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा जिसने चुनाव हरा दिया था, राहुल लोधी, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मेडिकल कॉलेज आपको दे दिया, पर एक बड़ी चोट भी आपके साथ हो गई। अवधेश प्रताप सिंह आपको छोड़कर कांग्रेस में चले गए। हो सकता है कि वो आपके सामने हो, यानी लोधी वर्सेस लोधी होगा क्या ये चुनाव? ये तो कांग्रेस को डिसाइड करना है कि वो टिकट किसको दे रहे हैं। जी जी। बाकी हो सकता है राहुल सिंह भारतीय जनता पार्टी में आए हैं
अपनी विधायक भी छोड़ कर आए हैं, तो उसका भी अभी डिसीजन नहीं है। वो भी पार्टी को डिसीजन करना है कि वो टिकट किसको दे रहा है, राहुल सिंह को दे रहा है, किसी और को दे रहा है, ये भी हो सकता है, कोई निश्चित थोड़ी है अभी। जी जी। हाँ। नहीं, लेकिन अवधेश, ऐसी चर्चा है भोपाल में तो कि अवधेश प्रताप सिंह होंगे कांग्रेस की तरफ से। यदि ऐसा होता है, और भी आपकी तरफ से भी बहुत स्पष्ट ही है, क्योंकि हम तो लगातार बात करते रहते, तो संकेत तो बिल्कुल साफ है कि राहुल लोधी ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। पर सवाल यही है कि यदि लोधी वर्सेस लोधी होता है तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को। ना है, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक पोलिंग बूथ पर अपने लोग हैं और वो चुनाव की तैयारी में है जी। तो यहाँ कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला है कि अवधेश के आने से कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। हाँ। लेकिन तो ये जी जी, कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी के साथ खड़ा रहता है। पार्टी जिसको टिकट देती है, कार्यकर्ता उसके लिए लग जाता है और काम करता है। जी जी। नहीं, लेकिन ये अवधेश प्रताप जी के जाने से हो कैसे गया कि आपके पास से वहां चले गए? नहीं, अवधेश प्रताप जी ऐसा बहुत विशेष बड़ा नाम नहीं है कि अवधेश प्रताप जी के जाने से बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, वो भी पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता थे, कोई पदाधिकारी नहीं है पार्टी में कि पदाधिकारी कोई चला गया तो बहुत कुछ होने वाला है। जी। सामान्य कार्यकर्ता है। सामान्य कार्यकर्ता होता है अपनी, जब व्यक्तिगत आदमी की अपेक्षाएं और इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो इधर उधर चला जाता है। हाँ। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए, सुनील भाई, बात कर रहे थे इसी मुद्दे पर, हम अपनी बात भी आगे बढ़ाई और आपने सुन लिया। प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि अभी तय नहीं है कि कौन बीजेपी से चुनाव लड़ेगा, लेकिन तस्वीर लगभग साफ है कि राहुल लोधी वहां से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि अभी तक जिसने इस्तीफा दिया है, वो भले, जैसे आप प्रद्युम्न लोधी को देखिए, उनको पहले ही चेयरमैन बना दिया था, बावजूद इसके टिकट दिया, चुनाव भी जीत कर आ गए। और बीजेपी ऐसा करेगी भी नहीं, दांव उन पर ही लगाएगी। बिल्कुल मनोज जी, ये तय है कि राहुल लोधी दमोह से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब क्योंकि थोड़ी सी बीजेपी के लिए भी एक चुनौती रहेगी, समस्या रहेगी। हालांकि जिस प्रकार से प्रीतम लोधी जी कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड पर रहते हैं और ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, तो क्योंकि राहुल लोधी यहां पर अगर हम बात करें, जयंत मलैया जैसे कद्दावर नेता को हराकर चुनाव जीत कर आए थे, तो एक चीज ये भी मनोज जी आ सकती है, क्योंकि भितरघात की जिस प्रकार से इस उपचुनाव में शिकायतें हुई हैं बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी, लेकिन ज्यादातर डैमेज बीजेपी के नेताओं ने किया है। जिस प्रकार से चाहे हम रायसेन की बात करें, सांची में सेजवार परिवार के खिलाफ शिकायतें हुई, तो ये माना जा सकता है, क्योंकि जो हम जिस शख्स की बात करें, भले ही वो एक अदने से कार्यकर्ता हो, जैसे बीजेपी के जिलाध्यक्ष मान रहे हैं, लेकिन अगर नुकसान की बात करें, सैबोटेज की बात करें, तो जयंत मलैया से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, प्रहलाद पटेल से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रहलाद पटेल के चुनाव लड़ने का तरीका भी देखा है और जयंत मलैया के चुनाव लड़ने का तरीका देखा है। तो हो सकता है कि उतना नुकसान नहीं पहुंचाए, लेकिन काफी हद तक बीजेपी में घर में घुसकर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और कांग्रेस इसी रणनीति पे काम करे मनोज जी, कि एक तरफ अवधेश प्रताप के बहाने बीजेपी के जो असंतुष्ट लोग रहेंगे उनको साधने की कोशिश की जाएगी। और क्योंकि राहुल लोधी कांग्रेस को एक तगड़ा झटका देकर गए हैं, तो कांग्रेस का भी प्रयास रहेगा कि इस प्रकार के जो झटके हैं, क्योंकि अब दमोह का एकमात्र उपचुनाव होगा अकेला, तो वहां पर कांग्रेस का भी फोकस होगा, बीजेपी का भी फोकस होगा। तो बीजेपी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों से वोटों से राहुल लोधी को चुनाव जिता लें। लेकिन कांग्रेस के प्रयास मनोज जी यही है, कांग्रेस के, क्योंकि आसपास की जो सीटें देखे दमोह की, बुंदेलखंड में इस बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो कांग्रेस भी प्रयास कर रही है कि अवधेश सिंह जैसे कई जो असंतुष्ट नेता हैं, जिनको तवज्जो नहीं मिली पार्टी में लंबे समय तक, क्योंकि एक वहां से जनप्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया लोगों को, जयंत मलैया लगातार चुनाव जीतते रहे, तो जो दूसरी पंक्ति के नेता रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं टिकट की आस में रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस भी उन पर दाव खेल सकती है। चलिए, कांग्रेस से इस समय के मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के और महामंत्री है मीडिया विभाग के मध्य प्रदेश के। जी मिश्रा जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि अवधेश प्रताप सिंह आपका हाथ थाम लिए हैं, तो क्या अवधेश प्रताप सिंह होंगे वहां से प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से, और लोधी वर्सेस लोधी देखने को मिलेगा? देखिएगा, प्रत्याशी कौन होगा यह फैसला तो पार्टी और हमारी लीडरशिप करेगी, माननीय कमलनाथ जी करेंगे। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों और खरीद फरोख्त और बिकाऊ लालों की फौज के बीच अवधेश जी का कांग्रेस ज्वाइन करना भाजपा के लिए एक वाटरलू साबित जरूर होगा। जी जी, तो क्या कांग्रेस भी एक अलग तरह से अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, जैसा दिखाई दे रहा है?
निश्चित तौर पर यह रणनीति का अंग है और अवधेश जी एक सीनियर लीडर हैं जिन्हें कई चुनावों का तजुर्बा है, तो वो उन तजुर्बों का लाभ कांग्रेस पार्टी को दिलाएंगे, इस बात का हमें पूरा यकीन है। खबरें वहां से ऐसी भी आ रही है कि कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन, और होता भी यही है जब दूसरी पार्टी छोड़कर कोई अपनी पार्टी ज्वाइन करता है तो जो पुराने लोग हैं वो उम्मीदें बांधे रहते हैं कि शायद अब मौका हमें मिल जाएगा चुनाव लड़ने का। पिछली बार भी यही हुआ कि राहुल लोधी को आपने चुनाव लड़ा दिया, वो बात अलग है कि आपके बीच में नहीं रहे। तो ऐसा भी चल रहा है, वहां से कई जगह से विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। देखिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनमें ऐसे संतोष स्वाभाविक होते हैं, मगर आज हमें पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों और उनकी दल बदलाव खरीद फरोख्त वाली नीतियों को आघात पहुंचाने की है। तो वो आघात हम ऐसे ही पहुंचाएंगे, वो हमारी कुशल रणनीति का एक अंग है। जी प्रीतम लोधी जी, मेरी बात सुन पा रहे? जी जी, जवाब दीजिएगा। मेरे साथ के मिश्रा जी जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब लोग समझ रहे हैं कि खरीद फरोख्त में क्या फर्क है और हम में क्या फर्क है। जी जी, देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी ही नहीं है दमोह विधानसभा में फाइट कराने के लिए, इसलिए ये किसी पे भी दांव खेलने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और बाकी जो भी इन्होंने बताया कि बहुत लंबे समय से अवधेश प्रताप सिंह, तो अवधेश प्रताप सिंह पहली बार जिला पंचायत का चुनाव जीते, वो भी उनकी श्रीमती है, ठीक है। वो भी चुनाव नहीं जीते, उनकी श्रीमती जी चुनाव जीत कर आई हैं। तो इतना बड़ा अपन को ऐसा नहीं है कि अवधेश प्रताप के आने से भारतीय जनता पार्टी का कुछ नुकसान होने वाला है। जी, लेकिन प्रीतम जी उन्होंने समझा तो है, आप लोग को भी समझा है, राहुल के भी बड़े नजदीकी रहे हैं, प्रहलाद पटेल जी के बड़े नजदीकी रहे, जयंत मलैया के बड़े नजदीकी रहे, सबसे सब कुछ सीख कर आपका साथ छोड़कर चले गए। ये सही है कि जब कोई बड़ा नेता होता है और कोई उस क्षेत्र के जो नेता होते हैं तो वो सामान्य बात रहती है कि नेता से नजदीकियां रहती हैं। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता को पर्याप्त सम्मान देती है। इस कारण से प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, लगाव एक दूसरे से बना रहता है और हमेशा वो सुर्खियों में बने रहते हैं। तो ऐसे ही अवधेश प्रताप थे कि वो एक जनपद के पहले सदस्य रहे, उनकी श्रीमती, फिर उसके बाद जिला पंचायत में सदस्य रहे। तो निश्चित ही हमारे जयंत मलैया आदरणीय बहुत सारे जो सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, तो उनके साथ उनका लगाव था। ऐसे ही हमारे माननीय प्रहलाद जी भी हर कार्यकर्ता को तजुर्बा देते हैं और उसी के कारण ये उनके भी सभी के नजदीकी, तो मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं अवधेश जी, ठीक है। लेकिन अब पार्टी बदलना और ये करना, इससे उनको कोई फायदा थोड़ी होने वाला है। नहीं, लेकिन सवाल ये भी है कि आप जैसा कह रहे हैं जयंत मलैया जी के बड़े नजदीकी रहे, और जयंत मलैया जी के यहाँ से भी खबरें तो ऐसी आ रही है कि वो भी कहीं ना कहीं विरोध के स्वर सुनाई दे रहा है पार्टी के अंदर। वो चाहते कि मौका उनको फिर मिल जाए एक बार, या उनके परिवार के किसी व्यक्ति को मिल जाए। नहीं, जयंत मलैया हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के आधार स्तंभ हैं और उनकी जो आस्थाएं भारतीय जनता पार्टी में है वो कभी दिख नहीं सकती। चलिए, बने रहिएगा, आप जाइएगा मत, अभी मैं आ रहा हूं अगला सवाल लेकर आपका। सुनील जी, आप दोनों को सुन रहे हैं, क्योंकि मिश्रा जी कह रहे हैं कि बिल्कुल रणनीति बनना ही चाहिए, और ये तो चुनाव का दौर है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति पर काम करती है। लेकिन शुरुआत के तौर पर यदि हम देखें तो अवधेश प्रताप सिंह का आना, ये उन्होंने भी स्वीकार कर लिया, प्रीतम लोधी जी ने भी, कि नजदीकी तो बहुत रहे, यानी उन्होंने चुनाव को समझा है, देखा है, बारीकी को देखा है, और यही बारीकी शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ेगी। मनोज जी, 2018 के बाद आधार स्तंभ की बात हो रही है। 2018 के बाद हमने और आपने और पूरे प्रदेश की जनता ने देखे कि कौन किसके कितने आधार स्तंभ थे और उखड़ के कहां चले गए। जो रायसेन में जिनको बीजेपी का आधार स्तंभ कहा जाता है, गौरी शंकर सेजवार, उनको पार्टी ने नोटिस दे दिया। उसके अलावा ग्वालियर मुरैना में भी नोटिस दिए गए पार्टी की तरफ से। तो आधार स्तंभों की तो बात, क्योंकि कांग्रेस के कई ऐसे नेता थे जो आधार स्तंभ थे, किन्हीं ने सोचा नहीं था सिंधिया जी को, वो भी आधार स्तंभ से पार्टी छोड़ के चले गए। तो सियासत है, सब कुछ यहाँ हो सकता है। दूसरी बात, सिर्फ अभी मनोज जी हमें सिर्फ दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, अवधेश प्रताप सिंह और राहुल लोधी। इसके पीछे की कहानी भी अगर मनोज जी बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कोशिश कर रही हैं कि जो पार्टी अपनी अपनी पार्टी से असंतुष्ट हैं उनको चुनावी मैदान में निर्दलीय तौर पर उतार दिया जाए, जिससे कहीं ना कहीं वो दूसरी पार्टी के वोट काटे। कांग्रेस के यही प्रयास है कि जयंत मलैया अगर चुनाव मैदान में आते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, अगर नहीं आते हैं
तो वो मलैया जी या फिर राहुल लोधी की ऐसे किसी खासम खास को मैदान में उतारने की कोशिश में है कि जो राहुल लोधी के तो अवधेश प्रताप भी तो वही हो सकते और हैं। अवधेश प्रताप भी वही हो सकते हैं। तो वही मनोज जी कि सिर्फ हम अभी दो चेहरे देख रहे हैं, इन दो चेहरों के पीछे जो सियासत चल रही है वो के मिश्रा जी को भी पता है और प्रीतम लोधी जी भी भली भांति जानते होंगे क्योंकि जिलाध्यक्ष हैं दमोह के, और इनको भी पता होगा कि कितने बीजेपी के जो असंतुष्ट या जिनको सुध नहीं ली जाती उनके पास कितने कॉल जा रहे हैं, कितने किस प्रकार के निमंत्रण दिए जा रहे हैं। तो ये देखेगा मनोज जी, दोनों पार्टी की कोशिश है कि उपचुनाव में निर्दलीय तरीके से एक दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके ही कैंडिडेट उतारे जाएं। के मिश्रा जी, आधार स्तंभ की जो बात है, आजकल कोई किसी का आधार रहा नहीं। के मिश्रा जैसे लोग कम है, कुछ भी हो जाए लेकिन वो बने रहते हैं सरकार के साथ, पार्टी के साथ बंधे रहते हैं, लेकिन बंधने वाले लोग कम है। मनोज जी देखिएगा, जहां तक प्रश्न बंधने वालों का है, क्योंकि वक्त के परिवर्तन के साथ पीढ़ी का भी परिवर्तन स्वाभाविक है। जो लोग कमिटेड पार्टी में रहते थे, अब हर पार्टी में उसका अभाव है। किस व्यक्ति को कब तक किस पार्टी में रहना उसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता है। मगर अब जो प्रक्रिया ईमान बेचने की चालू हुई है, खरीद फरोख्त की चालू हुई है, निश्चित तौर पर वो इस अवधारणा को और भी अधिक बलवती करेगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि वो नैतिक मूल्यों को गिराने के लिए एक नई शुरुआत है जिनका हर व्यक्ति को विरोध करना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का हो। जी नहीं, लेकिन इसमें जैसा कहा जा रहा है कि जयंत मलैया के बड़े नजदीकी रहे अवधेश प्रताप सिंह, उन्होंने बातों को समझा है, तो कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा भी यही होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नजदीकी लोग हैं, यदि कांग्रेस के साथ ये हुआ है तो वही हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कर ले। नहीं देखिए, लोहा लोहे को काटता है और वर्तमान दौर जो चल रहा है मनोज जी, उसमें हर व्यक्ति को उसी की भाषा के हिसाब से जवाब देना राजनीतिक और सामाजिक प्राथमिकता बन चुकी है। तो हम भी उसी रणनीति का एक अंग बनकर अपने कार्य को अंजाम देंगे। जी, लेकिन एक चीज और है के मिश्रा जी की, वहां पर लोधी बात बहुत चलता है। आप देखिए, चाहे बड़ा मलहरा की बात करिए या फिर वर्तमान जिस सीट की हम बात करें दमोह की, और इसीलिए शायद कांग्रेस इस रणनीति पर आगे बढ़ रही। देखिए, अभी सोशल इंजीनियरिंग का वक्त है जी। मैंने अभी 6 माह ग्वालियर में गुजारे हैं, वहां भी सोशल इंजीनियरिंग पर ही चुनाव निर्मित और निर्धारित होते हैं। तो उस चाल में हमें भी अपने कदम ताल को आगे बढ़ाना होगा और हम बढ़ाएंगे भी। जी, प्रीतम लोधी जी, सोशल इंजीनियरिंग है तो कांग्रेस तो समझ रही है आपकी, और वो इंजीनियर बनकर काम कर रहे हैं। अब कहां कहां कौन सी सेंध लगाना है, कहां दीवार में छेद दिखाई दे रहा है, कहां जमीन फट रही है, वो सारी चीजें ठीक कर रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस में भी इनके आने से कई लोग असंतुष्ट हैं। वो भी कितना इनका साथ देंगे अवधेश का, कितने उनके साथ खड़े रहेंगे। इसके पूर्व में भी कई बार जो चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में अपन ने देखा है कि कांग्रेस में जो लोग आए हुए हैं, चंद्रभान सिंह भी दिया गया था, चंद्रभान सिंह को भी लड़ाया। चंद्रभान सिंह का क्या हश्र हुआ था, उसी टाइप से ये जो भी सोशल इंजीनियरिंग को जो भी चलाना है वो चलाते रहे जी। लेकिन होने वाला कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और दमोह विधानसभा में फिर से परचम अपना लहराएगी। लेकिन प्रीतम जी, आप जिलाध्यक्ष हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अंदर की सियासत क्या होती है, अंदर की राजनीति क्या होती है। आप बंधे हैं पार्टी से, वो सब नहीं बोल पाएंगे। अवधेश प्रताप सिंह का जाना, जयंत मलैया का थोड़ा सा नाराज हो जाना, ये सब चिंता का विषय होगा बीजेपी के लिए। बीजेपी को ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं रहता है कि एक कार्यकर्ता चले जाने से बीजेपी बहुत घबरा जाएगी, बहुत चिंतित हो जाएगी। ठीक है। और रही बात जयंत मलैया की, तो जयंत मलैया जी पार्टी के साथ खड़े थे, खड़े हैं, वो खड़े रहेंगे। कांग्रेस तो कोई डोरे नहीं डाल रही वहां पर, ऐसा क्यों? जयंत मलैया कोई नए नवेले नेता तो है नहीं है, वो पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, पार्टी को बहुत अच्छे से समझते हैं, पार्टी की रीति नीति को भी जानते हैं। तो उनके ऊपर ऐसे डोरे डालना और उनको बहलाना फुसलाना ऐसा आसान नहीं है जी। सुनील जी, डोरे डालना और ये सब चलना आजकल सियासत में खूब चलता, पता नहीं होता कब कौन, आप भी कह रहे थे, अभी वही बात हम कर रहे थे, कब कौन कहां चले जाए। और चुनाव जब तक तारीख तय ना हो जाए, प्रत्याशी तय ना हो जाए, ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि लोधी वर्सेस लोधी होगा। हो सकता है इसमें चीजें कुछ और परिवर्तित होती दिखाई दे, उम्मीदें कम है, पर अंदर बाहर कुछ दिखता है, अंदर कुछ होता है।
बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि जिस प्रकार से हमने बड़ा मलहरा का भी चुनाव देखा था, प्रद्युम्न सिंह तो लोधी को लेकर जिस प्रकार से उम्मीद नहीं थी, कई लोगों ने कहा था, एग्जिट पोल भी बता रहे थे कि वो चुनाव बेहद मतलब नजदीकी मामला हो सकता है, हार तक की बात आ रही थी। लेकिन जैसे ही वहां पर बीएसपी से कैंडिडेट जो उतरे, कांग्रेस का दामन छोड़कर, उन्होंने कांग्रेस के वोट काटे और इसका परिणाम ये हुआ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ और वो सीट गंवानी पड़ी। सेम फॉर्मूला यहां पर बीजेपी भी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस इस उम्मीद में है कि यहां पर अगर अवधेश प्रताप को चुनाव लड़ाती है तो कहीं ना कहीं एक जैन उम्मीदवार की तलाश है, एक जैन नेता की तलाश है जो जैनों के वोट काटे। और इस प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग, क्योंकि गुणा भाग लगाए जा रहे हैं मनोज जी। दमोह की अगर हम बात करें तो जैन वोटर भी एक चुनाव प्रभावित करते हैं, लोधी वोटर भी चुनाव प्रभावित करते हैं और ओबीसी का भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है। तो इन तमाम बिंदुओं को, इन तमाम जो इन कास्ट फैक्टर जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार की तलाश की जा रही है। उम्मीदवार यही होंगे, लेकिन डमी कैंडिडेट के तौर पर ये राजनीतिक दल दूसरे उम्मीदवारों को भी उतारेंगे, दूसरी जातियों के, कि जिससे एक दूसरे के जातियों के जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं कटे, वोटों का डिवाइडेशन हो और आसानी से चुनाव में जो दोनों पार्टियां हैं उम्मीद यही लगाएंगी कि आसानी से वो चुनाव जीत सके। मनोज जी बिल्कुल। के मिश्रा जी, क्या ऐसा होगा कि और होता भी है सियासत में, चुनाव जीतने के लिए आजकल सब साम दाम दंड भेद सब अपनाना होते हैं। कल भी हमने देखा कि ईवीएम को लेकर सवाल उठा दिए गए, दिग्विजय सिंह जी एक शिकायत दर्ज करने पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ बीडी शर्मा अलग तरह से काम कर रहे हैं, बूथ बूथ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या ये वोट काटने वाला जो खेल होता है, कांग्रेस हर मुद्दे पर तैयार है? मनोज जी देखिए, मैं सीधी सपाट राजनीति करने वाला एक कार्यकर्ता हूं और इस सामयिक प्रसंग पर रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति आपको सुनाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि वक्त पड़े तो शत्रु का खून चूस भी डालिए, समर शास्त्र का धर्म है युद्ध करना हारिए। तो उन पंक्तियों के परिपालन में इलेक्शन जीतने के लिए हर राजनीतिक दल वही करेगा जो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, और हमारी पार्टी भी इसमें शामिल है। जी चलिए, प्रीतम लोधी जी आपसे सुन ली कविता, आप लोग भी यही करने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी छल पे और विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्षेत्र में जाता है और अपने जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 वर्षों में विकास के काम किए हैं, उन विकास के कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जन जन तक जाने वाला है। आप लोग छल बिल्कुल नहीं करते? वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस टाइप से नहीं करता कि भाई कुछ भी करना पड़े चुनाव जीतना। तो ये भारतीय जनता पार्टी की इससे बड़ा क्या होगा? आप कांग्रेस के लोगों को चुनाव लड़ा के चुनाव जिता दिए, और क्या होगा? इससे बड़ा कुछ होता है क्या दुनिया में? ऐसा नहीं है। जब वो खुद कांग्रेस छोड़कर आए हुए हैं और कांग्रेस खुद उनको संभाल नहीं पाई, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। सुनील जी, अंतिम प्रतिक्रिया। और क्या आपको लग रहा है कि छल कपट की बात होती है, लेकिन सियासत में ये कहाँ जायज है? और मुझे लगता है दमोह का चुनाव तो ऐसा होगा जहां छल भी दिखेगा, प्रपंच भी दिखाई देगा, और फिर लोधी वर्सेस लोधी भी होगा। मनोज जी, ये तमाम मुद्दों पर तो हमने चर्चा कर ली कि जितने भी सियासी दांव-पैंच होंगे वो इस चुनाव में देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था शुरू में, कि दमोह को मेडिकल कॉलेज की एक सौगात मिल गई है, छतरपुर को भी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली थी। चुनाव के पहले हमने भी देखे हैं कहां पर कितनी स्मार्ट सिटियों की घोषणा की गई, कितनी स्मार्ट पार्क बनाने की घोषणा की गई, कितनी स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की गई। लेकिन चुनाव के बाद होता क्या है, उनको संचालन करने के लिए और उन घोषणाओं को प्रतिपूर्ति में कितनी राशि का अलॉटमेंट सरकार करती है बजट में, ये भी बड़ी बात है। छतरपुर की जो मेडिकल कॉलेज की घोषणा है वो अभी तक मेडिकल कॉलेज की घोषणा सिर्फ घोषणा ही बनकर रही है। अब दमोह में क्योंकि चुनाव है, मेडिकल कॉलेज की घोषणा सरकार ने कर दी है। हालांकि इसके बहाने कई वोट मिल जाएंगे, लेकिन आखिरकार सवाल वही रहेगा मनोज जी कि मेडिकल कॉलेज कब बनता है, क्योंकि अभी तो घोषणाओं का दौर शुरू नहीं हुआ, नेताओं का दमोह पहुंचने का दौर शुरू नहीं हुआ। अभी तो पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है कि एक दूसरे की पार्टी छोड़ेंगे लोग, एक दूसरे का दामन थामेंगे, और उसके बाद जब चुनावी समारोह होगा, चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी, उस समय फिर इस प्रकार की चीजें और हमें देखने को मिलेंगी। चलिए, तो क्या क्या देखने को मिलेगा चुनाव में, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अभी तो यही दिखाई दे रहा है कि लोधी वर्सेस लोधी यहां चुनाव होने जा रहा, और यदि ऐसा होता है तो फिर होगा क्या? क्योंकि दिलचस्प होगा ये चुनाव। एक तरफ सौगातों का पिटारा है, एक तरफ तमाम तरह की चीजें हैं, और आप देखिए कि इसी बीच में ये जो अवधेश प्रताप सिंह का नाम आया है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ चले गए, तो ये तो साफ दिख रहा है
कि ना बीजेपी कम पड़ने वाली है ना कांग्रेस, पर होगा क्या, नजर इस पर होगी। क्या लोधी वर्सेस लोधी होगा? तो देखिएगा, देखते हैं। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंटरटेनमेंट पर।